friends, today we'll talk about Oliver Goldsmith, and he was born in 1730 and died in 1774. And he was an Anglo-Irish born playwright. Anglo-Irish born playwright. When he was child, he had smallpox which left him with skates. तो उनके skates आ गए थे स्मॉल पॉक्स की वजह से. He was never interested in studies. That is the reason he was अर्लियर कॉल्ड हैक राइटर्स. तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे स्टडीज़ में, इसीलिए उन्हें हैक राइटर्स कहा जाता था. हैक राइटर्स का मतलब होता है मीन्स राइटर हु प्रोड्यूस लो क्वालिटी आर्टिकल्स एंड बुक्स. जो लो क्वालिटी आर्टिकल्स एंड बुक्स लिखते हैं उनको हैक राइटर्स बोलते हैं. ही वॉज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट राइटर इन ए जर्नल कॉल पब्लिक लेडगर. तो ये पब्लिक लेडगर नाम की एक जर्नल में राइटर थे. एंड ही वॉज एसोसिएटेड विथ लिटरेरी क्लब और क्लब द क्लब or literary club. His friend Samuel Johnson has said about him that he was a person who left any kind of writing untouched and who touched nothing that he did not adorn, मतलब decorated glory. तो उन्होंने सैमुअल जॉनसन ने इनके बारे में लाइन्स लिखी है. who left any kind of writing untouched and who touched nothing that he did not adorn, मतलब decorated और glory, जिसको adorn का मतलब होता है. ओके, तो हम फर्स्ट राइटिंग इनकी करते हैं. फर्स्ट राइटिंग इज सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड. द फर्स्ट राइटिंग इज सिटीजन ऑफ द world and it is written in 1762 and the subtitle is letters from a Chinese philosopher residing in London to his friends in the East. So this is the subtitle. You have to remember the subtitle. Subtitle बहुत important होते हैं, एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाते हैं. किसी ना किसी का एक का सबटाइटल तो आता ही आता है. तो सबटाइटल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड का सबटाइटल है लेटर्स फ्रॉम ए चाइनीज फिलोसफर रिसाइडिंग इन लंदन टू हिज फ्रेंड्स इन द ईस्ट. एंड इट इज़ ए सीरीज ऑफ एसे इन पब्लिक एडगर. जो इनका जो पब्लिक एडगर नाम का जनरल है उसी में ये एसेस आते हैं. दिस एसेस वॉज रिटन बाई चाइनीज ट्रैवलर हुज नेम इज लिन ची अल्टांगी. उसका नाम है लिन ची अल्टांगी हु इज़ ट्रैवलिंग इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में ट्रैवल कर रहा है. एंड ही इज़ राइटिंग दिस लेटर टू हिज फ्रेंड इन द ईस्ट मीन्स चाइना. वो अपने फ्रेंड को ईस्ट में क्या है, चाइना है, तो अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहा है टॉकिंग अबाउट फॉल्स एंड फुलिस ऑफ फैशनेबल लंदन सोसाइटी. एंड इन दिस एसेस ही इज़ क्रिटिसाइजिंग द लंदन सोसाइटी. तो वो इन एसेस में लंदन सोसाइटीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है टॉकिंग अबाउट द फॉल्स एंड फुलिस ऑफ फैशनेबल लंदन सोसाइटी. ओके, एंड द नेक्स्ट राइटिंग इज द डेजर्टेड विलेज. The Deserted Village and it is published in 1770 and it is a poem, and this poem laments the life of Britain rural lifestyle and it idealizes rustic life and country folk. He expresses his fear that destruction of villages and conversion of land from producing agriculture to ornamental landscape garden. तो उन्होंने आइडलाइज किया रेस्टिक लाइफ एंड द कंट्री फोक में इसमें डेजर्टेड विलेज. इट इज़ ए पोएम, आपको याद रखना है. द नेक्स्ट वन इज ट्रैवलर. ओलिवर गोल्डस्मिथ का द नेक्स्ट राइटिंग इज ट्रैवलर एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1764 एंड इट इज़ ए फिलोसफिकल पोएम. इट इज़ ए philosophical poem and the question is who among the following poets wrote village poem that address the perennial theme of rural poverty. Who were these two poets? जिन्होंने रूरल पोवर्टी के बारे में एड्रेस किया है, कौन से दो पोएट्स हैं? तो द नाम है उनका, द आंसर इज ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड जॉर्ज क्रैप. ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड जॉर्ज क्रैप. तो हम नेक्स्ट राइटिंग की तरफ चलते हैं. द नेक्स्ट राइटिंग इज ट्रैवलर एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1764. इट वाज ए फिलोसफिकल poem and the subtitle is a prospect of society. A prospect of society and it discuss the cause of happiness and unhappiness in all nation. तो इसमें वो cause बताते हैं कि क्या क्या reason है, क्या क्या causes है happiness and unhappiness in all nations, सारे nations में. Okay, the next one is Vicar of the Wakefield. Vicar of the Wakefield.
This is also very important, and it was published in 1766, and it is a novel, and the subtitle is A Tale Supposed to be Written by Himself. A Tale Supposed to be Written by Himself. And let us discuss about the Vicar means a Church of England priest. Vicar का मतलब होता है Church of England priest. Okay, and let us discuss about the plot. Plot में there was a man called Dr. Primrose. प्राइमरोज नाम का एक आदमी है, एंड हिज फैमिली सफ़र्ड फ्रॉम मैनी लॉसेस. उसकी जो फैमिली है बहुत सारे लॉसेस में सफ़र हुई है, जैसे कि लॉस ऑफ मनी, सिडक्शन ऑफ वन डॉटर, सिडक्शन ऑफ द होम बाय फायर. तो ये बहुत सारे नुकसान उनको हुए हैं. एंड फाइनली टुवर्ड्स द एंड वी फाइंड दैट एवरीथिंग सेट ऑल राइट. लास्ट में हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है. इन दिस नॉवल द थीम इज ही इज आइडलाइजिंग द रूरल लाइफ एंड शोज हाउ रूरल लाइफ इज बेटर देन द सिटी लाइफ. तो वो इसमें रूरल लाइफ को आइडलाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कैसे सिटी लाइफ जो रस्टिक लाइफ है उससे कितनी अच्छी है ये रूरल लाइफ. तो इसमें इन ऑल द पोएम ओलिवर गोल्डस्मिथ क्रिटिसाइजिंग लंदन फैशनेबल सोसाइटी एंड ही इज आइडलाइजिंग द रूरल लाइफ. जो जितने भी पोएम है उनके हमने देखा है कि ओलिवर गोल्डस्मिथ क्रिटिसाइज कर रहे हैं लंदन की फैशनेबल सोसाइटी को और एक आइडलाइज कर रहे हैं रूरल लाइफ को कि वो कितनी अच्छी है. एक आइडल रूरल लाइफ की बात कर रहे हैं वो. ठीक है, तो मैं लास्ट में इनके PDF आपको स्क्रीनशॉट्स भी दूंगी, आपको जो स्लाइड्स दूंगी तो आप वो ज़रूर देखिएगा. तो स्किप मत करिएगा, उससे आप अपने नोट्स प्रिपेयर करने में आपको बहुत ईजी रहेगा. द नेक्स्ट इज गुड नेचर्ड मैन. गुड नेचर्ड मैन. It was published in 1768 and it is a play. It is a play. The next is She Stoops to Conquer and it was published in 1773. A 5-act comedy है and subtitle is Mistake of a Night. Later the subtitle was changed to She Stoops to Conquer. बाद में subtitle change किया गया था. Stoops का मतलब होता है झुकना. ओके, स्टूप्स का मतलब होता है झुकना. शी स्टूप टू कॉन्करर का मतलब होता है कि किसी के आगे झुका और वो जीत गया. एंड सबटाइटल क्या है? मिस्टेक ऑफ ए नाइट. लेटर इसके बाद में चेंज हो गया था, जिसका फिर से सबटाइटल इसका क्या रख दिया गया था? शी स्टूप टू कॉन्कर. एंड इट इज सबटाइटल एज मिस्टेक ऑफ ए नाइट बिकॉज ऑल द थिंग टेक प्लेस इन नाइट. इसका नाम क्यों है मिस्टेक ऑफ ए नाइट? सबटाइटल इसलिए दिया गया है क्योंकि एक ही नाइट का सारा इवेंट दिखाया गया है. जो सारा इवेंट है वो एक ही नाइट में दिखाया गया है. एंड इन 1778 जॉन ऑफ किफे रोट ए सीक्वल टू दिस प्ले. तो जॉन ऑफ किफे ने इसका सीक्वल लिखा था. 1778 में, जिसका नाम था टोनी लम्किन इन लाइट. टोनी लम्किन इन टाउन. तो ये इसका सीक्वल लिखा था जॉन ओ किफे. बहुत बार सीक्वल्स पूछा जाता है इसलिए मैंने ये मेंशन किया है, क्योंकि ये जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है जो भी एग्जाम में आ सकता है. एंड दिस वर्क इज़ रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ टू रिस्टोर द विट एंड ह्यूमर दैट वाज यूजुअली मिसिंग इन द सेंटिमेंटल ड्रामा ऑफ इंग्लैंड. वो जो विट और जो ह्यूमर जो मिसिंग था सेंटिमेंटल ड्रामा इंग्लैंड में, वो उसको वापस रिस्टोर करना चाहते थे, वापस लाना चाहते थे. एंड दिस इज़ ए 5-act कॉमेडी प्ले एंड इट हैज़ ए प्रोलॉग एंड एन एपिलॉग. इसमें प्रोलॉग भी है, एपिलॉग भी है. एंड प्रोलॉग बिगिंस विथ मिस्टर वुडवर्ड. जो मिस्टर वुडवर्ड है उन्होंने प्रोलॉग लिखा है. ही इज़ गोल्डस्मिथ कॉन्टेम्प्ररी है वो उसके. एंड ही वॉज ए कॉमिक एक्टर. और जो मिस्टर वुडवर्ड है वो एक कॉमिक एक्टर है. एंड इन द प्रोलॉग ही हैज़ बीन शोन विपिंग, मतलब वो उसमें क्राई कर रहे हैं, वो रो रहे हैं इसमें प्रोलॉग में. एंड दिस प्रोलॉग वॉज रिटन बाय डेविड गैरिक. ये प्रोलॉग किसने लिखा है? डेविड गैरिक ने लिखा है. दिस प्रोलॉग वॉज रिटन बाय डेविड गैरिक. एंड प्रोलॉग के अंदर देर इज़ ए कैरेक्टर कॉल्ड वुडवर्ड हु इज़ ए रियल लाइफ पर्सन एंड ही वॉज ए कॉमिक एक्टर. वो रियल लाइफ पर्सन है, वो कॉमिक एक्टर है एंड कॉन्टेम्पररी ऑफ ए ओलिवर गोल्डस्मिथ.
कॉन्टेम्प्ररी है किसका, ओलिवर गोल्डस्मिथ का। एंड प्रोलॉग में कॉमेडी की बात हो रही है एंड वुडवर्ड इज सेइंग दैट दिस प्ले विल गोइंग टू मेक हिम लाफ। तो वुडवर्ड बोल रहे हैं कि ये प्ले आपको हंसाएगा। एंड लेट अस डिस्कस अबाउट द प्लॉट। प्लॉट में देखते हैं देयर इज ए कैसल, एक कैसल है इन विच मिस्टर हार्ड कैसल एंड मिसेस हार्ड कैसल आर लिविंग। एक कैसल है जिसमें मिस्टर हार्ड कैसल एंड मिसेस हार्ड कैसल आर लिविंग। एंड मिस्टर हार्ड कैसल की एक बेटी है कैट नाम की, इनकी एक बेटी है कैट नाम की। एंड मिसेस हार्ड कैसल का बेटा है टोनी विम्किन। ओके, बेटा है टोनी लम्किन। एंड मिस्टर हार्डकैसल वांट टू मैरी कैट टू सन ऑफ हिज फ्रेंड सर चार्ल्स मार्लो। और मिस्टर जो हार्डकैसल है वो अपनी बेटी कैट का हाथ किसके हाथ में, सर चार्ल्स के बेटे के हाथ में, चार्ल्स मार्लो के हाथ में देना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड मिसिस हार्डकैसल वांट हिज सन टॉम लम्किन टू मैरी कॉन्स्टेंस निवेले। तो ये चाहती है कि जो उसकी नीस है वो उसके साथ, शी इज़ द वार्ड मिसिस हार्डकैसल इज़ टेकिंग केयर ऑफ दिस गर्ल। और जो कॉन्स्टेंस निविले है उसकी टेकिंग केयर भी मिसिस हार्डकैसल ही कर रही है और वो चाहती है कि वो टोनी लम्किन के साथ उसके बेटे के शादी करे। बट कॉन्स्टेंस लव सर मार्लो फ्रेंड हेस्टिंग। लेकिन कॉन्स्टेंस है वो किससे प्यार करती है, मार्लो के फ्रेंड हेस्टिंग के साथ वो प्यार करती है। एंड स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ सर चार्ल्स मार्लो एंड हेस्टिंग बार में है। सर चार्ल्स मार्लो एंड हेस्टिंग दोनों बार में है और वो रास्ता पूछ रहे हैं मिस्टर हार्डकैसल के घर का, बिकॉज मिस्टर हार्डकैसल ने सर चार्ल्स को पहली बार घर पर बुलाया है। उन्होंने पहली बार उनको घर पर बुलाया है तो वो अपना रास्ता पूछ रहे हैं। टोनी भी बार में होता है। टोनी मार्लो की पहचान कर लेता है और वो ट्रिक खेलता है कि कहता है कि मिस्टर हार्डकैसल का घर तो बहुत दूर है, बट देर इज़ इन मतलब होटल where you can stay one night and next day you can continue your journey to मिस्टर हार्डकैसल हाउस। तो वो बोलता है आज आप रात को इधर ही रह जाइए, मिस्टर हार्डकैसल का घर बहुत दूर है तो मैं आपको एक होटल में ठहरा देता हूँ, कल अपनी वहाँ के रास्ता पकड़ लेना, मिस्टर हार्डकैसल के चले जाना। जो टोनी ने इन बताया है वह मिस्टर हार्डकैसल का घर ही है और वो सोचता है कि यह होटल है। और चार्ल्स क्या सोच रहा है कि ये होटल है और वो असल में मिस्टर हार्डकैसल और मिसेस हार्डकैसल का घर ही है, कैसल है उनका। एंड मिस्टर हार्डकैसल पहचान लेता है मार्लो ने हेस्टिंग की और वो नहीं पहचान पाते और रूडली बिहेव करते हैं। ठीक है, तो वो पहचान नहीं पाते, रूडली बिहेव करते हैं। मिस्टर हार्डकैसल से वो उनसे होटल के लोग समझकर बात करने लग जाते हैं, जस्ट ऑर्डरिंग देने लग जाते हैं मिस्टर हार्डकैसल को कि ये लो वो लो। मार्लो तो जानता नहीं। एंड केंट फॉल इन लव विद मिस्टर मार्लो। तो जो केट है वो मिसिस केट हार्डकैसल वो मार्लो से प्यार करने लग जाती है एंड स्टार्ट बिहेव लाइक ए बारमेड, और बारमेड की तरह बिहेव करने लग जाती है। एंड मार्लो सोचता है कि यह इन है और केट उसकी बार की मेड है। तो देखो कितनी ट्विस्ट कर दिया कि वो उसको लग रहा है कि सारा कुछ होटल है तो सारे वेटर्स वगैरह जो भी है होटल के ही लोग हैं। एंड शी स्टूप्स टू कॉन्करर का मतलब होता है मीन्स मार्लो का प्यार जीतने के लिए कैट अपने सोशल कैरेक्टर से नीचे झुक गई है। झुकना, स्टूप्स का मतलब होता है झुकना ना। तो मार्लो का प्यार जीतने के लिए क्या किया है कैट ने, अपने सोशल कैरेक्टर से नीचे झुक गई है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑल द कन्फ्यूजन्स आर सॉर्टेड एंड कॉन्स्टेंट मैरी, जो कॉन्स्टेंस क्या है किससे प्यार करती थी, हेस्टिंग से ना, तो उसकी शादी हेस्टिंग से ही होती है। टुवर्ड्स द एंड कॉन्स्टेंस मैरी हेस्टिंग एंड कैट हार्डकैसल किससे, चार्ल्स मार्लो से शादी करता है। ओके, तो ये लास्ट में हैप्पी एंडिंग दिखा दी गई है। एंड लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन एक आया था, ट्वेल्थ नाइट शी स्टूप्स टू कॉन्कर, इंपॉर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट और पिग्मेलियन एंड ब्रिटर स्पिरिट। क्वेश्चन सेज दैट इज कॉमन इन देम, व्हाट इज कॉमन इन ऑल द ट्वेल्थ नाइट में, शी स्टूप्स टू कॉन्करर में, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में सब में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, ऑल रोमांटिक कॉमेडी, लव एंड लाफ्टर है।
ओके, तो ये इनमें चारों में कॉमन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टेक ऑफ ए नाइट इज द सबटाइटल ऑफ। मिस्टेक ऑफ ए नाइट किसका सबटाइटल है? शी स्टूप्स टू कॉन्करर का सबटाइटल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्ले वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1773। द ऑथर आस्क्ड ए फ्रेंड डिड इट मेक यू लाफ and getting the answer extremely said that then all he required. He used for plot a reputed experience of his own as a schoolboy when he lost his way and asked to be redirected to an inn, but was shown the gateway of a local square house, मतलब officer house. Which play is it? So answer is Oliver Goldsmith, She Stooped to Conquer. तो इसके बाद में जो स्लाइड्स होगी वो ज़रूर आप देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए और लाइन वाइज वीडियो को अच्छे से देखिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि डेली की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।